नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल शिफा क्लिप्स की जानिब से हकीम खिज़र हयात हाज़िर खिदमत है और आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आप सब भाइयों से इल्तमास है कि आप अपने चैनल अल शिफा क्लिप्स को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर लें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज जो आपको मैं नुस्खा बताना चाहता हूँ वो है बवासीर का। आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही मूजी मर्ज है और ढीठ किस्म की है। अगर ऑपरेशन वगैरह भी करा लें तो दोबारा ये हो जाती है और इसकी तकलीफ भी बहुत होती है। इसमें होता वैसे मैदे की खराबी की वजह से है, जब खुश्की वगैरह हो तो ये तकलीफ हो जाती है। तो चलिए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें आपने सबसे पहले जो अशिया लेनी है वो बिल्कुल साफ सुथरी और ओरिजिनल हो, वही चीज़ हो जो आपको बूटी है या कोई और अद्विया है शामिल करनी है इसमें। तो इसमें आपने सबसे पहले लेना है भंगरा। ये एक सिलाब जहाँ पे वगैरह होता है, जहाँ पे कोई पानी वगैरह खड़ा रहता है, उसके किनारे पे ये खुद रव बूटी है और बहुत ही इसके बारीक बारीक पत्ते होते हैं। इनको तोड़कर आपने साए के ऊपर खुश्क करना है। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं तो इसका पाउडर बना लें, बिल्कुल सफूफ। इसको कपड़ छान करके या छलनी वगैरह से छान कर अलहदा रख लें। इससे तकरीबन 4 रत्ती से लेकर 8 रत्ती यानी 1 माशा तक इसकी खुराक है। मक्खन वगैरह के अंदर इसको रख के आप निहार मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो बलाई वगैरह या मक्खन और चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल नहीं करना। बाकी चावल, दूध, अंडा वगैरह इनसे परहेज़ करना है, या गाय वगैरह का गोश्त हो गया, इससे परहेज़ करें। इंशाल्लाह आपको 3 खुराकों के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे आप इसे 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।